हेलो दोस्तों, साइंसफुल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हम जानेंगे थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर के बारे में कि ये थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर क्या होती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, कार्य सिद्धांत मतलब ये सभी हम बड़े आसान ही भाषा में समझेंगे। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा समय न लेते हुए हम इसके इंट्रोडक्शन में हम इसको क्या लिख सकते हैं अपनी भाषा में और सरलतम भाषा में। तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर में सबसे पहले आपको दिखता है इसकी संरचना। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर होती है उसकी संरचना बहुत ही सरल और मजबूत होती है। थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर में तीन फेज़ सप्लाई वो भी एसी में थ्री फेज़ एसी सप्लाई दी जाती है। इसमें प्रत्येक फेज का फेज अंतराल 120 डिग्री होता है, यानी इसमें तीन फेज दिए जाते हैं। तीन फेज में टोटल 360 डिग्री एंगल होता है, जिसमें हम तीन फेज में डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 120 डिग्री। मतलब इसमें तीन फेज की जो वाइंडिंग होती है वह प्रत्येक फेज से 120 डिग्री पर सेट होती है। आगे हम देखेंगे कि और क्या हम इसमें लिख सकते हैं। तो तीन फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वह सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार की स्टार्टिंग वाइंडिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। यह मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होने के कारण सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा यूज़ में ली जाने वाली मोटर होती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर हाई टॉर्क डेवलप कर सकती है। मतलब यह अधिक शक्ति के साथ लो तो पावर दोस्तों, फैक्टर पर यदि आप वर्क वीडियो के करती इस है। एंड तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। एंड में हम देखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल में हम कह सकते हैं कि जब किसी घूमने वाले के क्षेत्र में शॉर्ट सर्किटेड कह सकते हैं कि जब किसी घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र में शॉर्ट सर्किटेड चालक रखा हो तो चालक द्वारा सापेक्ष वेग के कारण चुंबकीय फ्लक्स काटता है और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों के अनुसार चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मतलब ईएमएफ इसमें जनरेट हो जाता है। तो जो फिर आगे हम लिख सकते हैं कि चालक के कम प्रतिरोध के कारण यह ईएमएफ उसमें भंवर धाराएं प्रवाहित कर देता है और लेंज के लेंज के नियम के अकॉर्डिंग धाराएं उस कारण का विरोध करती हैं। अर्थात यह सापेक्ष वेग का विरोध करती हैं। इन भंवर धाराओं द्वारा चालक का अपना फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के फ्लेमिंग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। इन भंवर धाराओं द्वारा उत्पन्न फ्लक्स और मुख्य फ्लक्स वाले फ्लक्स की आपस में प्रतिक्रिया स्वरूप रोटर चालकों पर एक विक्षेपक बल घूर्ण मतलब डिफ्लेक्टिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टॉर्क कार्य करता है। इस टॉर्क के कारण रोटर घूमना शुरू कर देता है तथा रोटर सापेक्ष वेग को कम करने के लिए
लगातार मुख्य फ्लक्स के पीछे घूमता है, लेकिन हम यह ज़रूर जानते हैं कि रोटर मुख्य घूमने वाले फ्लक्स को पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि रोटर जो होता है वह रोटेट करता है तथा रोटर में उत्पन्न जो फ्लक्स होता है वह इसका पीछा करता है, लेकिन यह इसे कैच नहीं कर पाता। इसके पीछे पीछे घूमता रहता है, जिसके कारण मोटर में रोटर में आरएमएफ मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण रोटर हमारा मूव करता है तथा इंडक्शन मोटर हमारी वर्क करती है।